नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं विजय कुमार यादव पिछले 8 वर्षों से भारतीय रेल के साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में लोको पायलट के रूप में अपना सेवा प्रदान कर रहा हूं और मैं पठन पाठन से भी लगातार जुड़ा रहा हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट के तुलना में आप चाहे इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी विषयों की बात करें तो उन सभी विषयों की तुलना में आज के समय में करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और यदि आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से रिजल्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आपकी पकड़ करंट अफेयर्स पर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, आप अगर हमारे साथ करंट अफेयर्स की एक व्यवस्थित और कंसेप्ट क्लियर के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल स्टडी विथ कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम क्लास नया वीडियो बनाएं तो आप तक वो पहुंच सके। तो चलिए आज के इस करंट अफेयर्स के एक अथाह सिलेबस को एक बंधन में बांधते हैं और देखते हैं कि हम इस करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे पूरा। तो दोस्तों, जहां करंट अफेयर्स का एक विशाल सिलेबस है, लेकिन हम लोग करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में बांटकर उसकी तैयारी करेंगे। पहला पार्ट है आपका परंपरागत। इस परंपरागत पोर्शन में नॉर्मली सब कुछ स्टैंड स्टिल रहता है, कुछ बदलता नहीं है ज़्यादा। और दूसरा उसका पोर्शन है राष्ट्रीय घटना। जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उन सभी की चर्चा इस पार्ट में करेंगे। और तीसरा पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम हो रहा है उन सभी की चर्चा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इस पोर्शन में करेंगे। तो इस डिटेल से देखते हैं सिलेबस को कि परंपरागत में किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय घटना के अंतर्गत किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय घटना के अंतर्गत किस किस चीज़ का करेंगे। दोस्तों, परंपरागत जो करंट अफेयर्स है उसमें हम सबसे पहले पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। और पर्यावरण से संबंधित जितना भी है, ग्लोबल वार्मिंग आपको, या फिर एसिड रेन, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सभी चीज़ का चर्चा करेंगे। और पर्यावरण के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और पर्यावरण सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या स्टेप उठाया गया है, उन सभी चीज़ का चर्चा करेंगे। और दूसरा है आपका वन्य एवं वन्य जीव। वन्य और वन्य जीव से जो संबंधित है उन सब चीज़ का अध्ययन करेंगे। तीसरा, कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे, क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना हो गया है और सभी परीक्षा भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो परीक्षा है उन सभी में कंप्यूटर से प्रश्न जरूर रहते हैं, 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर और कला और नृत्य से संबंधित जो सारे प्रश्न हैं उसको इसी पोर्शन में करेंगे। उसके बाद आपको अंतरिक्ष, परमाणु कार्यक्रम और रक्षा, इन सभी चीज़ से जो रिलेटेड है, जो कुछ जो परंपरागत टाइप के इसके प्रश्न बनते हैं उनको भी करेंगे। और इन सब चीज़ में जो नया नया क्या अनुसंधान हुआ है या नया क्या परमाणु कार्यक्रम लाया गया है, रक्षा के क्षेत्र में क्या नया चीज़ किया गया है, उन सभी चीज़ को भी करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ेंगे। आपको नेक्स्ट टॉपिक है स्थापत्य, यानी स्थापत्य की चर्चा तो हम करेंगे ही। जैसे 4 मीनार बनाया गया, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, इन सब चीज़ों की जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं उन सभी का भी अध्ययन हम इस पोर्शन में करेंगे। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उन सभी को देखेंगे पूरा डिटेल से और कंसेप्ट के साथ देखेंगे और पूरा हम याद करते भी जाएंगे। दूसरा आपको नेक्स्ट है जो प्रमुख दिवस हैं उन सब के बारे में देखेंगे इस पार्ट में। और पुस्तक और लेखक, जो एंशिएंट हिस्ट्री से, जो प्राचीन भारत से लेकर और 2020 तक के जो इम्पोर्टेंट पुस्तक और लेखक हैं उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और परंपरागत में आप खेल कूद के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब खेल कूद परंपरागत में देखिए दोस्तों, परंपरागत में खेल कूद
कौन सा खेल है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, किस देश के कौन कौन से खेल हैं और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और इसमें जो करंट इवेंट होता है, जैसे ओलंपिक खेल हुआ या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल होता है, तो उसमें जो नया नया डाटा आता है, आईपीएल है, तो उन सब चीज़ों से, फुटबॉल वर्ल्ड कप है, तो उन सब चीज़ों से जो नया नया प्रश्न बनते हैं उनको भी हम लोग करंट अफेयर्स के रूप में देखेंगे और परंपरागत के रूप में भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों राष्ट्रीय घटनाक्रम। और राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो नया नियुक्ति होता है, नव नियुक्ति, यानी कि कौन सा राज्यपाल नए बने हैं, कहाँ के मुख्यमंत्री नया बनाए गए, कौन सा जो प्रमुख संस्था है, आरबीआई के गवर्नर कौन बने, आप सेना प्रमुख कौन बने, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। और जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं या चर्चित घटना है उन सबको भी इसके अंतर्गत देखेंगे। विवादित स्थल या फिर घटना, अभी देख रहे हैं चीन का जो लद्दाख में किस तरह का एक्टिविटी है, उन सब चीज़ों का हम लोग विस्तार से इस टॉपिक के अंतर्गत पूरा अध्ययन करेंगे। और पुरस्कार, जो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, उन सभी चीज़ का चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत में। और जितने भी सरकारी योजना है, जो अभी नया नया योजना, जो जैसे वंदे भारत है, इन सब तरह की जो सरकारी योजना है, उस इम्पोर्टेंट योजना के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ उस पर चर्चा करेंगे। और आर्थिक परिदृश्य राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पैकेज कहाँ के लिए क्या निर्धारित किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में, आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। और कोई प्रमुख व्यक्तियों का निधन होता है तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसको एक व्यवस्थित ढंग से एक एक टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से एकदम बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करते हुए इस पर चर्चा करेंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो बैठक है, G7, G8, इन सब की बैठक कहाँ हो रही है, उनका क्या थीम रखा गया है, और भारत में किस किस चीज़ का बैठक प्रस्तावित है और किया गया है, इन सब चीज़ों को, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बैठक है उन सब चीज़ों को देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे और उसको याद भी करेंगे। और राष्ट्राध्यक्ष का आगमन और प्रस्थान, कौन सा राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए हैं भारत में, और हमारे भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कौन कौन सा देश के गए हैं, तो उन सब चीज़ों का भी यहाँ पर पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जितना भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उन सभी चीज़ के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। फिर राष्ट्रीय संकट या कार्यक्रम जितना भी है उन सब चीज़ों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत पूरा डिटेल से देखेंगे। विज्ञान एवं स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों से भी जितने भी प्रमुख प्रश्न बनते हैं उनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ये कौन सा, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस से कौन सी देश की महारानी की मृत्यु हो गई, कौन से देश के प्रधानमंत्री संक्रमित हो गए, तो इन सब चीज़ों को, तो दोस्तों मेरा पूरा विश्वास है कि जब हम इतने सारे टॉपिक को पूरा कवर करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत ही अच्छा प्रश्न का जवाब बना पाएंगे और अपना रिजल्ट क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों आप हमारे साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और पूरा डिटेल से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए, जीके जीएस की तैयारी करने के लिए आप हमारा चैनल स्टडी विथ कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। और कुछ आपका सुझाव है तो भी हमको कमेंट करके बताएं। थैंक यू। और ये बहुत आप सबके लिए उम्मीद है कि बहुत अच्छा वीडियो साबित होगा।